हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आरुषि तलवार की जन्म कुंडली के बारे में। आरुषि तलवार की जन्म कुंडली के माध्यम से हम देखेंगे कि आखिर कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जो कि किसी के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। आरुषि मर्डर केस के बारे में सभी लोग जानते हैं। आरुषि हेमराज हत्याकांड भारत का सबसे जघन्य व रहस्यमय हत्याकांड था, जो 16 मई को 15-16 मई की रात को 2008 नोएडा के सेक्टर 25 में हुआ। सीबीआई के अनुसार पेशे से चिकित्सक दंपत्ति ने अपनी एकमात्र संतान आरुषि के साथ अपने घरेलू नौकर हेमराज की नृशंस हत्या कर दी और सबूत मिटा दिए। ये एक दिल को झकझोर देने वाली घटना थी। आज हम आरुषि की कुंडली से देखने जा रहे हैं कि आखिर कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो कि किसी के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। ये योग ऐसे होते हैं कि जहाँ तक कि खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही जाती है, साथ ही उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो उसमें देखिए, एक तो है ये ग्रहण योग, जो कि चंद्र और राहु के एक साथ होने से बनता है। जब भी कुंडली में ग्रहण योग होता है तो व्यक्ति के मन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के गलत संगत में पड़ने का खतरा रहता है, और व्यक्ति को अगर सही से बचपन में ही ऑब्जर्व ना दिया जाए तो वो बचपन में ही जो बच्चा है वो गलत संगति में पड़ जाता है। इसलिए ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनकी कुंडली में चंद्र राहु का योग होता है, उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। पेरेंट्स को विशेष रूप से उनका ध्यान रखना चाहिए। उनको एक्स्ट्रा केयर की, एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो जिन भी बच्चों की कुंडली में ये योग हो, उनके पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए। दूसरा है चंडाल योग, जो कि राहु और बृहस्पति की योग से बनता है। जब भी कुंडली में बृहस्पति राहु एक साथ होते हैं तो चंडाल योग बनता है, और जिस बच्चे की कुंडली में चंडाल योग होता है वो बच्चा गलत संगत में पड़ने का उसका डर रहता है। चंद्र राहु गलत आदतें डेवलप करते हैं, वहीं जो राहु और बृहस्पति की युति है वो गलत संगत में पड़ने की संभावना पूरी होती है, जिसके कारण शिक्षा पे भी इसका बुरा प्रभाव देखने में आता है। साथ ही ये धन के अपव्यय की ओर भी सूचित करते हैं। तो जिन भी बच्चों की कुंडली में बृहस्पति राहु का योग है, उनके पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए, और अपने बच्चों की जो फ्रेंड्स हैं, उनकी जो कंपनी है, उन पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के जो जातक होते हैं वो जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, सामाजिक जो मान मर्यादा होती है, उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते हैं, और जो उनकी मर्जी होती है वो करते हैं। दूसरा है ये, नेक्स्ट है थर्ड योग है ये, इसे षड्यंत्र योग भी कहते हैं। जब भी आपका लगन लॉर्ड का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए, पीड़ित हो जाए, तो ये षड्यंत्र योग बनता है, और इस स्थिति में किसी करीबी के धोखे का शिकार होने की संभावना ज़्यादा होती है जातक के। खासतौर पे विपरीत लिंग के कारण धोखे का शिकार होता है। किसी षड्यंत्र में फंस जाना, किसी मुसीबत में फंस जाना और जान पे बनाना, इस तरह के परिणाम हो सकते हैं। नेक्स्ट है भाव नाश योग। जब भी लगन का स्वामी जो है अष्टम में चला जाए, या फिर कोई भी भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाता है,
अष्टम के स्वामी को छोड़ के। जैसे यहाँ पे लगन का लॉर्ड अष्टम भाव में चला गया है, दशम का लॉर्ड अष्टम भाव में चला गया है। जो लगन का लॉर्ड है वो जातक को रिप्रेजेंट करता है, और जो दशम भाव का लॉर्ड है वो मान, मर्यादा, फेम, नेम और फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मान प्रतिष्ठा यहाँ पे दाव पे लग जाती है। एक और योग है, वो है शनि और चंद्र का योग। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चंद्र राहु केतु एक्सिस में तो है ही है, साथ ही यहाँ पे शनि के पंचम, शनि जो है त्रिकोण में आ जाता है चंद्र के। तो ये भी जो है एक नेगेटिव योग है, क्योंकि यहाँ पे जो भाव है ना वो भी देखा जाता है। हर योग जो है नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये डिपेंड करता है वो किस भाव में, किस नक्षत्र में। यहाँ पे जो अष्टम भाव शामिल हो गए है ना, वो ज़्यादा इसको नेगेटिव बना गए इन योगों को। यहाँ पे जो जीवन है वो जहर के समान हो जाता है। माता के लिए भी ये काफ़ी कष्टकारी होता है। नेक्स्ट योग है अंगारक योग। ये मंगल के साथ जब राहु या केतु शामिल हो जाते हैं तब ये अंगारक योग की स्थिति पैदा होती है। और ये जो योग है व्यक्ति को काफ़ी इसमें व्यक्ति जो है काफ़ी वायलेंट नेचर का हो जाता है और बहुत गुस्से वाला और अहंकारी हो जाता है। अपने आगे किसी की नहीं सुनता है, गुस्से में कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे चंद्रमा से 7th में मंगल और केतु की स्थिति है, जो कि जिसके कारण व्यक्ति के अंदर अपने लिए एक हाई थिंकिंग, अपने बारे में एक हाई थिंकिंग पैदा हो जाती है, जिसके कारण वो मुसीबत में पड़ जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे राहु की जो नवम दृष्टि है वो यहाँ पे बुध पे पड़ती है। जब भी कुंडली में किसी भी तरह से बुध का राहु से कनेक्शन हो जाता है, मैंने बताया ना कि हर योग के नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। यहाँ पे जो अष्टम भाव है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। इसलिए आप ये मत सोचना कि अगर आपकी कुंडली में बुध राहु है, चंद्र राहु है, शनि राहु है और मंगल केतु है तो आपकी कुंडली खराब होगी, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है, मैंने बताया ना, किन हाउसेस में है, कौन कौन से हाउसेस इन्वॉल्व है, कौन से नक्षत्र में होता है, किस डिग्रीज पे होता है। तो यहाँ पे जो बुध राहु की युति बनती है नवम पंचम से, तो ये भी जो है बुद्धि पे बुरा प्रभाव डालती है। यहाँ पे देखिए जो बुध है वो 0 डिग्री पे है, यानी कि बाल अवस्था में है। तो यहाँ पे व्यक्ति के माइंड को कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। व्यक्ति के माइंड पे कोई भी अगर गलत व्यक्ति, जैसे मैंने बताया इसमें गलत संगत का, गलत आदतों का तो योग है ये, तो ऐसे व्यक्ति को आसानी से मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति जो है सही निर्णय नहीं ले पाता है। क्या सही है क्या गलत, और इस कारण से उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे शुक्र राहु का भी कनेक्शन बनता है। राहु की नवम दृष्टि यहाँ पे शुक्र पे भी पड़ती है, जो कि इलीगल कहे या असामाजिक तरीके से रिलेशनशिप मैं ज़्यादा व्यक्ति के बारे में नहीं बोल सकती, क्योंकि व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है और मैं उसकी आत्मा को किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहती। लेकिन मैं उन माँ बाप को सतर्क करना चाहती हूँ, उन माता पिता को सतर्क करना चाहती हूँ जिनकी बच्चों की कुंडली में कुछ इस तरह के योग हैं। और कोई भी घटना घटने के लिए कम से कम 4 योग होने चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग, तभी वो घटना घटती है। आप परेशान मत हो जाना, क्योंकि अगर कुछ योग है जिनके उपाय भी होते हैं, अगर समय जो रहते हैं उनका उपाय कर लिया जाए तो हम आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। बस ये अलर्ट के लिए मैंने कुंडली ली है, पेरेंट्स को अलर्ट करने के लिए ली है ये कुंडली, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली एक कुंडली देखी थी, उसमें कुछ इस तरह के योग थे। तो मैंने देखा कि इस कुंडली ये, क्योंकि ये पॉपुलर कुंडली है, तो इस पर अगर हम लेके वो योगों को डिस्कस करें तो हम जो है पेरेंट्स को अलर्ट कर सकते हैं कि अगर उनके बच्चों की कुंडली में भी ये योग है तो वो बचपन से ही उनका ध्यान रखें।
और जैसा कि लोग कहते हैं कि 12 साल के बाद कुंडली दिखानी चाहिए, मैं इस बात को नहीं मानती, बल्कि मैं इस बात को मानती हूँ कि बच्चा जिस दिन जन्म लेता है तुरंत ही उसकी कुंडली को दिखाया जाना चाहिए, ताकि समय रहते उपाय किए जा सके। इस कुंडली में देखिए, राहु की जो पंचम दृष्टि है वो शनि पे भी पड़ती है। यहाँ पे राहु जो है शनि के त्रिकोण में आता है, जो कि शापित योग को भी जन्म देता है। यहाँ पे 8 और 12 भाव में ये कनेक्शन बनता है, जो कि नेगेटिव इफेक्ट देगा है, जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट भी देने में सक्षम है। यहाँ पे जो है चंद्र, शुक्र और राहु का जो कनेक्शन बनता है, जैसे कि मैंने बताया था, राहु और शुक्र का कनेक्शन बनता है, राहु के साथ में चंद्र। तो यहाँ पे ये जो योग होता है वो किसी भी फीमेल को बहुत ही सुंदर बनाता है, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। और जैसा कि हम भी जानते हैं कि आरुषि बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव थी, तो वो इसी योग के कारण थी वो। यहाँ पे चंद्रमा का जो शुक्र से संबंध बनता है, वो जो एक तरह का संबंध बनना है, वो यहाँ पे कलंक योग को भी पैदा करता है। यहाँ पे आप देखेंगे मोस्टली प्लैनेट्स के ऊपर राहु का इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे राहु का इफेक्ट जो है बृहस्पति के ऊपर भी है, राहु का इफेक्ट चंद्र के ऊपर भी है, राहु का इफेक्ट यहाँ पे पंचम दृष्टि शनि पे भी जा रही है। मंगल तो है ही राहु केतु एक्सिस पे, साथ ही यहाँ पे जो राहु का इफेक्ट है, तो राहु ने पूरी कुंडली को स्पॉइल कर रखा है यहाँ पे। और अष्टमेश की, क्योंकि उसके अंदर पावर है अष्टम भाव में होने से, तो ये तो उसका प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा आ गया है। ऐसा नहीं है इस कुंडली में नेगेटिव योग ही है, यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव योग है। जैसे कि मैंने बताया कि जो शुक्र है, चंद्र है, राहु, ये व्यक्ति को बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव बनाता है। साथ ही इसमें सरस्वती योग भी बनता है। यहाँ पे देखिए, जो शुक्र है, बुध है, वो एक साथ है, साथ ही त्रिकोण में आ जाता है। यहाँ पे त्रिकोण में आ जाता है जुपिटर, जो कि सरस्वती योग को भी जन्म देता है, जो कि व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान भी बनाता है, गुड ग्रास्पिंग पावर देता है, इंटेलिजेंट बताता है। साथ ही व्यक्ति बहुत ही हंसमुख स्वभाव का होता है, बहुत ही विटी भी होता है, बोलने में भी चतुर होता है, होशियार होता है। यहाँ पे बुद्ध जो है भद्रा महापुरुष योग का भी निर्माण कर रहा है। जिस दिन इनकी डेथ हुई थी 15-16 मई की रात को 2008 में। तो उस दिन जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे मंगल और केतु है, यहाँ पे वीनस गोचर में था, और इसी के त्रिकोण में यहाँ पे सैटर्न था। तो ये सब बताते हैं कि आयुष्य के साथ उस दिन कुछ गलत हुआ था। यहाँ पे एक और चीज़ है, जब भी जो लगन पाप कर्तागी में है यहाँ पे, और जो लग्नेश है वो अष्टम में, साथ ही चंद्रमा भी अष्टम भाव में चला जाता है। इसके अलावा जो है, जो लगन का स्वामी यहाँ पे बृहस्पति है, जो कि मूवेबल साइन में है, तुला राशि में है। और जो अष्टम भाव का लॉर्ड है शुक्र, वो डुअल साइन में है, द्विस्वभाव राशि में, जो कि कम आयु को, अल्प आयु को सूचित करते हैं। साथ ही अरिष्ट योग का भी निर्माण करते हैं। चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित है, राहु से, शनि से बहुत पीड़ित है। चंद्रमा यहाँ पे राहु केतु एक्सिस में है। यहाँ पे चंद्रमा जो है राहु और बृहस्पति के बीच में भी है, तो ये भी जो है बताता है कि चंद्रमा की हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खराब है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुंडली के वो योग जो कि किसी के भी जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों की कुंडली में भी ये योग है, या आपके किसी जानने वाले के बच्चों की कुंडली में ये योग है, तो समय रहते इन योगों के उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आरुषि तलवार की जन्म कुंडली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।